हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष मध्येशिया। हम पिछली क्लास में क्या रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं। हम पिछली क्लास में क्या रिलेशन, फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन देख चुके थे। कितने रिलेशन देखे थे? जितने टाइप के हमारे रिलेशन वो सारे रिलेशन देखे थे। और आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से। हम आज क्वेश्चन करने से पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़े थे। तो चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हम कौन कौन से टाइप के रिलेशन पढ़े थे। तो पहला क्या था कि ये रिलेशन हमें 11th में पढ़ा दिया जाता है, तो हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है। लेकिन हम कल हमने क्या बताया था किसी रिलेशन के लिए कि कोई रिलेशन है क्या आर, कहाँ ए से बी में, तो क्या होना चाहिए, ये सबसेट होना चाहिए। किसका? ये रिलेशन कभी होगा जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, जो कि एक क्लास हम 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ से आता है, यहाँ पर होता क्या, ए बी, जैसे हम इसे जब हम इसे क्या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ए बी, यहाँ पर ए बी ऐसे लिखा हो तो क्या हो, मान लो यहाँ से ये क्या हो, ए ग्रेटर देन बी हो। ये क्या है, ए बी में रिलेशन है, ए और बी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, यही तो रिलेशन बताता है ना। यहाँ ए बी से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ क्या दे दिया, ए ग्रेटर देन बी है, ये क्या है, बी से बड़ा है। ऐसे हम पर्सनल लाइफ में कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लो आप दो लोग हैं, मान लो पी क्यू है, क्या है पी क्यू, इसमें क्या रिलेशन है, पी एंड क्यू आर ब्रदर। ये कुछ भी रिलेशन मतलब क्या है, संबंध। इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, बस वही। और उसके बाद हम क्या पढ़े थे, ये हमारा रिलेशन ये शुरू हो जाता है। ये रिलेशन होता है हमारा क्या, ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे, ये दोनों एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर के हैं ये कैसे रिलेटेड है। ये क्या है, ये हमारा रिलेशन बताता है। और ये क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। कोई रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, तो ये कोई सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रिलेशन कब होगा, जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होगा। अगर कोई सेट ऑफ ऑर्डर पेयर मान लो आर है, ये सबसेट नहीं है किसका, ए क्रॉस बी का, तो क्या होगा, ये रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, क्या ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अगर रिलेशन ए बी में डिफाइंड है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। ये हो जाता है, ये हमारा, ये तो हम क्लास 11th में पढ़ चुके थे, जो कि हम कल थोड़ा सा ऐसे इंट्रोड्यूस देखे थे रिलेशन होता क्या। अब हम कल पढ़े क्या थे, कल बेसिकली 12th में हमारा है क्या, 12th सीरीज में है क्या, टाइप ऑफ रिलेशन है। रिलेशन तो हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ है क्या, टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन के प्रकार अलग अलग। ये कैसे, मतलब इसमें जो रिलेशन है उसके बेसिस पे डिफाइंड किया गया है। तो चलो हम देख लेते हैं क्या क्या हम देखे थे। हम पहला क्या देखे थे, हम पहला देखे थे इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन का क्या मतलब है, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, मतलब कोई ऑर्डर पेयर ना हो जो इस रिलेशन को डिफाइंड कर रहा हो, मतलब उसमें कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट ना कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन। जैसे हम क्या पढ़े थे, इम्पटी सेट में क्या कोई एलिमेंट नहीं हो। ऐसे इम्पटी रिलेशन में क्या होगा, उसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो क्या हो जाएगा, इम्पटी रिलेशन। चलो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा रिलेशन दिया है क्या, आर, क्या ए बी, ये हमारा ए बी में रिलेशन दिया है सच दैट ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू बी प्लस 5 है, ठीक है। और हमारा सेट ए रिलेशन किस में दिया है, सेट ए में दिया है, सेट रिलेशन ए टू ए में दिया है, ठीक है। क्या ए बी, सेट बी इक्वल टू ए प्लस 5। और हमारा ए क्या है, सेट ए लिख लेते हैं पहले हम, 1 2 3 सेट ए हमारा, तो ये क्या हमारा, ये रिलेशन दे रखा है, तो हमें इस रिलेशन को लिखना है। तो चलो हम लिख लेते हैं कैसे। तो देखो ये आर है क्या, आर हमारा ए बी, ए इक्वल टू क्या है, बी प्लस 5। तो चलो ए इक्वल टू बी प्लस 5 है, तो बी की वैल्यू हम मान लो इसमें से ले लें तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 ले लें, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 1 6, तो 6 आ जाएगा। लेकिन क्या ये है इसमें, 6 इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, तो 6 नहीं प्रेजेंट है तो हम इसे नहीं लिख सकते। तो क्या हम क्या लिखेंगे, 6 और 1 क्या एलिमेंट ऑफ आर है, नहीं है, 6 और आर एलिमेंट इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो प्रेजेंट होगा क्या, बी क्या है, 1 2 3 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बी प्लस 5 होना चाहिए। तो कोई भी जोड़ोगे, देखो 1 जोड़ोगे इसमें तो क्या हो जाएगा,
6 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा 6 तो इसमें है नहीं। बी की जगह आप 2 ले लो तो क्या हो जाएगा 2 + 5 7 हो जाएगा। अगर ए = 1 है, बी = 1 है तो क्या हो जा रहा है, ए क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। यहाँ b = 2 है तो a क्या हो जा रहा है, a = क्या हो जा रहा है 7 हो रहा है। b = 3 है तो क्या हो जा रहा है, a = क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। यहाँ पर देखो ये 6 7 8 इसमें प्रेजेंट है तो हम क्या लिख देंगे 6 1 नॉट एलिमेंट ऑफ r, तो क्या लिख देंगे 6 1 नॉट एलिमेंट ऑफ r। और क्या हो जाएगा हमारा, और कौन सा पेयर बन रहा है 7 2 ये एलिमेंट ऑफ r है नहीं है। और क्या बन रहा है 8 3 एलिमेंट ऑफ r है नहीं है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, देखो इसमें कोई एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा ये एम्प्टी रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जो इसमें बिलोंग कर रहा हो, तो क्या आ जाएगा एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये हम एम्प्टी रिलेशन पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे हम, एक यूनिवर्सल रिलेशन पढ़े थे। हम क्या पढ़े थे यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या था कि वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए। यूनिवर्सल रिलेशन क्या था, कोई रिलेशन यूनिवर्सल कब कहलाएगा, जब क्या हो वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए। कोई रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है तो यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा, जब आर इक्वल टू क्या हो जाए ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए। ए क्रॉस बी, यहाँ बी की भी वैल्यू हमें ए ही लेनी है, क्यों, क्योंकि रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है। तो ये रिलेशन यूनिवर्सल कब होगा, जब ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल। इसके बाद हम क्या देखे थे, इसके बाद हम देखे थे इसमें अगर आप देखना चाहते हैं एक राशि के क्या हो जाएगा, मतलब ये हमारा एक राशि निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। एक राशि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का निकालना हम सेट में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 1 3 2 3 3। ये क्या है, ये हमारा ए क्रॉस बी है, कह रहा है कोई रिलेशन है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, ये रिलेशन हमारा आर मान लो आप, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि आर क्या हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अगर कोई ऐसा इसमें एक भी एलिमेंट है जो आर में प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जब एक राशि के सारे एलिमेंट उस रिलेशन में प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम यूनिवर्सल रिलेशन हो गए। इसके बाद हम क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या पढ़े थे, क्या कोई रिलेशन किसी सेट में, मान लो ए से ए में कोई रिलेशन क्या आर ए से ए में, ये रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, जब क्या फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो ए क्या हो हमारा ए जो हो इसमें हो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए, क्या हो इसका मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। तो इसमें मान लो 3 एलिमेंट है, यहाँ पर देखो ए है, मतलब ए भी ए है, यहाँ पर मान लो एक्स वाई ऐसे लिखे हम, ये ऑर्डर पेयर ए भी लिखे, तो क्या ए की भी वैल्यू ए है, बी की भी वैल्यू ए है, तो मतलब क्या अपने आप से हर एलिमेंट रिलेटेड हो, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी ए, तो मतलब हर एलिमेंट ए का अपने आप से रिलेटेड हो, तब ये क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो चलो हम इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए रिफ्लेक्सिव कैसे हो जाएगा। मान लो ये हमारा होगा ए से एम हम डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है सब एलिमेंट अपने आप से क्या हो रिलेटेड हो, मतलब क्या हो 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से रिलेटेड हो, 3 3 से रिलेटेड हो, तो क्या कहलाएगा ये हमारा रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर देखो सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो गए ना, तो क्या कहलाता था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यही था कि हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए था, तभी वो हमारा क्या कहलाता था रिफ्लेक्सिव। अब चलो अब हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता था, सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या कहता था हमारा कि क्या हो अगर ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो, मतलब पहला एलिमेंट इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, इसे सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ए एलिमेंट हमारा ए में हो आर में हो,
ठीक है। तो क्या इसका रिवर्स मतलब जो फर्स्ट और सेकंड हो जाए तो क्या बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। यहाँ पर देखो फर्स्ट ए था, यहाँ सेकंड बी था, यहाँ पर क्या हो गया फर्स्ट ए हो गया, सेकंड फर्स्ट बी हो गया, सेकंड ए हो गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ देखो इंटरचेंज हो रहा है, तो कह रहा है ए अगर एलिमेंट आर में है तो बी ए भी एलिमेंट आर में होना चाहिए, तभी क्या होगा ये सिमेट्रिक के लिए हमारा कंडीशन था। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम एक जनरल में भी क्या कह सकते हैं, ये इसका मतलब ए भी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक कभी होगा जब वो क्या हो जाए आर इनवर्स के इक्वल हो जाए, मतलब उसका इनवर्स रिलेशन क्या उसी के इक्वल हो जाए, तो हम क्या कह लेंगे ये सिमेट्रिक। जैसे मान लो हमारा ये, चलो अभी हम कुछ और एग्जांपल, यहाँ भी हम ये कल देखे थे क्या, जब इनवर्स रिलेशन के इक्वल हो जाए रिलेशन हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था क्या, एक हमने देखा था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या देखा था, चलो उसे देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कह रहा था कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो, ठीक है, और क्या हो बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो। तो क्या देखो इसका बी ए बी बी सी भी एलिमेंट ऑफ आर हो, तो क्या देखो यहाँ पहला दूसरा है, यहाँ पहला दूसरा है, फिर दूसरा क्या हो रहा है पहला हो रहा है, फिर और एक एलिमेंट से जुड़ रहा है, कह रहा है दोनों के एलिमेंट ऑफ आर हो, तो क्या इसका पहला और इसका दूसरा मतलब ए और इसका दूसरा एलिमेंट क्या है सी, ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होने चाहिए। अगर ए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों है मतलब ए भी एलिमेंट ऑफ आर है, यहाँ क्या देखो यहाँ दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ पहले पे आ गया, यहाँ पहला यहाँ बी सी दूसरा एलिमेंट हो गया, तो ये कह रहा है अगर ये दोनों एलिमेंट ऑफ आर में है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका पहला इससे रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ए और सी भी होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा ट्रांजिटिव। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैं एग्जांपल दिया था कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है ए बी है, यहाँ रिलेशन क्या है ए बी का भाई है, ठीक है, और क्या कह सकते हैं बी सी है, तो क्या है बी सी का भाई है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि ए सी का भाई है, क्यों, क्योंकि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं ए सी भी तो भाई होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमने ट्रांजिटिव में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोई रिलेशन ऐसा, क्या कोई रिलेशन ऐसा हो कि जो, हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और हमने जब इसे बताया था तो हमने कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा, ठीक है। और इस पे जब क्वेश्चन आते हैं तो 4 मार्क्स के लगभग आते हैं, 4 या 5 मार्क्स के, तो यहीं से जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा कि आपको वहाँ पर सारा चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या, आपको इक्विवेलेंस वो पूछ रहा होगा, या फिर हो सकता है डायरेक्ट इक्विवेलेंस पूछ ले, या फिर हो सकता है इन तीनों को पूछे, सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 4 मार्क्स के आते हैं। तो ये हमारा क्या मैंने वहाँ भी बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं, आज हम कल सारा जो भी टाइप ऑफ रिलेशन था हम उसे पढ़ लिए थे, आज हम चलते हैं उस पर कुछ क्वेश्चन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, कह रहा है क्या, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये कह रहा है कि ये रिलेशन इसमें जो बन रहा है, क्या देखिए रिलेशन दे रहा है, ये हमारा सेट दे रखा 1 2 3 4 अप टू 14 तक। क्या कह रहा है, रिलेशन क्या है एक्स वाई है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, कैसे रिलेटेड है, y इक्वल टू 3x है, यहाँ से देखो क्या दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से इधर करोगे तो y इक्वल टू 3x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें क्या है एक्स वाई में क्या रिलेशन है, एक्स वाई में रिलेशन ये है कि वाई एक्स का 3 टाइम्स है, यही तो रिलेशन है ना, एक्स वाई का वाई एक्स का 3 टाइम्स है, वाई इक्वल टू 3x मतलब क्या है, वाई क्या है एक्स का 3 गुना है, 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है 3 गुना है, वाई क्या है 3 गुना, 3 टाइम्स है एक्स का। तो चलो हम पहले रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो चलो हमारा हमें पता करना है क्या, ये रिफ्लेक्सिव होगा।
रिफ्लेक्सिव होगा तो चलो देख लेते हैं पहला रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। हमारा रिलेशन क्या है, क्या ये हमारा क्या है, ई एक्स वाई यहाँ से क्या है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 3x है ना, ये हमारा रिलेशन है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चलो हम x इक्वल टू क्या 1 ले लें, x की वैल्यू हम 1 ले लें तो y क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। तो देखो 1 3 क्या है, एलिमेंट ऑफ R है, 1 3 एलिमेंट ऑफ R है, लेकिन होना क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, x मतलब ए वो क्या हर एलिमेंट का अपने खुद से रिलेटेड होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पॉसिबल है क्या, यहाँ पॉसिबल है कि 1 1 रिलेटेड हो, नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि क्या y इक्वल टू 3x हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये क्या पॉसिबल है, एलिमेंट ऑफ R हो सकता है, ये एलिमेंट ऑफ R हो सकता है क्या 1 1 एलिमेंट ऑफ R होगा, x के एलिमेंट ऑफ R होंगे, नहीं एलिमेंट ऑफ R नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव के सामने क्या लिख देंगे नॉट, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये समझ में आ गया क्यों 1 3 एलिमेंट ऑफ R है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था 1 1 चाहिए था, तो क्या एलिमेंट में है, क्योंकि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए थे, तो ऐसा तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चलो हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक की बात, सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए था कि ए भी एलिमेंट ऑफ R हो, तो क्या बी ए भी एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए था, यही होना चाहिए था ना, बी ए भी एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर दिया क्या है, मान लो x 1 है, क्या है b 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है ना, x 1 है b 3 है, तो क्या ये तो एलिमेंट ऑफ R है, ये तो सही है, लेकिन देखो इसको a b है तो क्या b फर्स्ट हो रहा है एलिमेंट हो जा रहा है, a सेकंड एलिमेंट हो जा रहा है, चलो इसे सेकंड कर लेते हैं, तो क्या इसे b क्या आ जाएगा हमारा 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो देखो क्या एलिमेंट ऑफ R है ये 3 1 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो हमारा रिलेशन है उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या एलिमेंट ऑफ R नहीं है, तो हम क्या कह देंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, हम इसे कह देंगे सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब हम ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव तो चलो हम यही ले लेते हैं क्या 1 3, फिर हम मान लो हमारा क्या था ट्रांजिटिव के लिए क्या हमारा कंडीशन था, ए भी एलिमेंट ऑफ R हो, ये क्या हो बी सी भी एलिमेंट ऑफ R हो, तो हमारा ये क्या होना चाहिए था यहाँ से ए इसका फर्स्ट और इसका सेकंड एलिमेंट, मतलब ए सी भी क्या एलिमेंट ऑफ R होने चाहिए थे, तब ये ट्रांजिटिव होगा। तो चलो हम चेक कर लेते हैं, क्या हम मान लो 1 3 ले लिए, 1 3 क्या है एलिमेंट ऑफ R है, चलो ठीक है। दूसरा 1 3 है, तो दूसरे के यहाँ पर 3 ले लेंगे, x की वैल्यू 3 ले लोगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 9, ये भी क्या एलिमेंट ऑफ R है, 1 3 एलिमेंट ऑफ R है, 3 9 एलिमेंट ऑफ R है, तो क्या 1 9 एलिमेंट ऑफ R होगा, 1 9 एलिमेंट ऑफ R है, देखो 1 9 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 1 रख दो यहाँ 9, 3 1 जा 3 इक्वल टू 9, 3 इक्वल टू 9 होता है नहीं, मतलब क्या 1 9 एलिमेंट ऑफ R नहीं है, क्या वो ऑर्डर पेयर 1 9 R में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं, सेम ऐसा ही था, एक क्वेश्चन आपको 2019 में आया था, तो वो कितने मार्क्स का था, वो 4 मार्क्स का, सेम बस इतना ही करना था आपको कि क्या हमें दिखा देना था, पूछा था कि इसमें ये कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आपको चेक करके बताना था, वो भी क्या था, वो भी तीनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सेम यही प्रोसेस करना था आपको। ये क्या था, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो ऐसे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। चलो मैं इसे इरेज कर दे रहा, ये हमारा दूसरा रिलेशन है, हमें वही सेट करना, हमें वही चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमारा वही है क्या, सिट R इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो कह रहा है क्या, डिफाइंड है x y इक्वल टू x प्लस 4, लेकिन x क्या लेना है, लेस देन 4 लेना, मतलब x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, x की वैल्यू x लेस देन 4 दे रखा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 2 और 3 ले सकते हैं, यही तो ले सकते हैं ना, यही 3 वैल्यू ले सकते हैं x की 1 2 3। हमें रिलेशन क्या दे रखा है, y इक्वल टू x प्लस 5। हमें चलो हमें पहला क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई दे रखा है, ठीक है ना, और हमारा रिलेशन दे रखा, तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूं, आप इसे देख सकते हो। रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं क्या कि ए जो होना चाहिए हर एलिमेंट के लिए क्या एलिमेंट ऑफ रिलेशन होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। चलो हम यहाँ देखते हैं क्या रिलेटेड है ये, हमारा रिलेशन क्या दे रखा, आर इक्वल टू एक्स वाई। एक्स की वैल्यू आप 1 ले लो, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5, मतलब 1 प्लस 5, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 6। तो एक्स की वैल्यू 1 के लिए वाई की वैल्यू क्या आ रहा, 6 आ जा रहा। और एक्स की वैल्यू 2 ले लो, एक्स की वैल्यू 2 ले लें तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 क्या 7। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्या 1 1 अपने आप से रिलेटेड है, यहाँ 1 1 एलिमेंट ऑफ आर है। हाँ, कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इसमें नहीं रिलेटेड है, तो 1 1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर। और क्या 2 2 लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाई है क्या 5 ऐड हो जा रहा है ना, तो कैसे फिर वाई इक्वल ही होगा, तो भी एलिमेंट ऑफ आर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे दिखा देंगे, 1 1 एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, 2 2 एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों, रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो यही कंडीशन थी ना, हमारी हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या यहाँ रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या चेक करना है हमें, सिमेट्रिक चेक करना है। तो चलो सिमेट्रिक हम चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक, चलो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या चाहिए था, ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा था, ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो तो क्या इसका रिवर्स भी होना चाहिए था, बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए था, तभी ये सिमेट्रिक होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा क्या देखो 1 हम देख रहे हैं क्या 1, अगर वो आप 1 रख रहे हो तो 1 6 क्या है, एलिमेंट ऑफ आर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या 6 1 एलिमेंट ऑफ आर हो सकता है, 6 1 एलिमेंट ऑफ आर होगा, क्यों, x की वैल्यू क्या आप 6 रख दो तो y की वैल्यू क्या 6 5 11 आ जाएगी ना, 1 तो आएगी नहीं, तो मतलब 6 1 क्या एलिमेंट ऑफ आर नहीं है। देखो 1 6 एलिमेंट ऑफ आर है, 6 1 एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉट सिमेट्रिक। ये भी मतलब सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। और हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव चेक करना। चलो हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कंडीशन देखे थे, चलो उसे देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा था कि ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो, ठीक है, और क्या हो, बी सी भी एलिमेंट ऑफ आर हो। तो ये ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन था कि ए इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका ए सेकेंड एलिमेंट, कि ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होने चाहिए थे। तो चलो हम देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई है। चलो हम देख लेते हैं, अगर हम ए इक्वल टू 1 ले लें तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू ए इक्वल टू 1, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ये तो है, ये तो एलिमेंट ऑफ आर है। चलो और चलो ए इक्वल टू 6, और यहाँ देखो यहाँ जो दूसरा एलिमेंट था यहाँ पहला एलिमेंट हो जा रहा, तो मतलब x इक्वल टू हमें 6 लेना है, तो यहाँ तो यही नहीं पॉसिबल है, 6 ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या 4 से कम लेनी है, तो हमें तो x ही नहीं पॉसिबल है, तो हमें और हम यहाँ कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, तो नॉट एलिमेंट ऑफ आर लिख देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, मतलब नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ तो क्या, ये तो हमारा देखो 1 6 ले लिए, ये तो एलिमेंट ऑफ आर हो सकता है, देखो 1 6 तो हो गया, लेकिन क्या हम 6 ले सकते हैं, यहाँ पे 6 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ देखो x ही है फर्स्ट एलिमेंट ना, इसको हमें क्या लेना, 4 से छोटी वैल्यू लेनी है, लेकिन यहाँ तो 6 आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ आर नहीं होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा और डाउट बचा होगा, एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं, मान लो 3 हो जाएंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में तो नहीं कोई डाउट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलो हम एक और देख लेते हैं, सेम इसी बेस पे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अलग। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है द रिलेशन आर सेट डिफाइंड y इज डिविजिबल बाय x। यहाँ पर देखो जो सेकेंड एलिमेंट है y, किससे, x से डिविजिबल है,
मतलब y को हम क्या x से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो हमें वो रिलेशन पहले बनाना है, तो चलो हम पहले बना लेते हैं फिर चेक करते हैं। हमें पहला क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। हमारा क्या दे रखा r इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई में रिलेशन क्या है, y जो है y को हम x से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यही हमारा रिलेशन है। तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा r। चलो क्या 1 1 आ सकता है इसमें, देखो 1 1 आ सकता है, 1 1 एलिमेंट ऑफ r होगा, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि देखो यही तो हमारा पहला एलिमेंट क्या है x, दूसरा एलिमेंट क्या है y। तो क्या देखो 1 1 से डिविजिबल होगा ना, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट अपने आप से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे क्या 1 1 अपने आप से डिविजिबल होगा, 2 2 एलिमेंट अपने आप से डिविजिबल होगा, 3 3 भी डिविजिबल होगा। मतलब ये सारे एलिमेंट जो है इसमें अपने आप से डिविजिबल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ आर। सारे मतलब वो सारा एलिमेंट के आर हैं, जो ए क्या है, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का ए है। तो ये क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ए इज द एलिमेंट ऑफ आर। इसे क्या कह सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई, और y क्या है x से डिविजिबल है। तो देखो 1 यहाँ 1 1 ले लें तब भी 1 1 से डिविजिबल नहीं होगा, और क्या 2 2 है, 2 2 भी डिविजिबल होगा, 3 3 ले लें, 4 4 ले लें, 5 5 6 6 सभी क्या अपने आप से डिविजिबल है। तो सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो गए ना यहाँ, तो रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। अब चलो, अब हमारा क्या है, अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक हमारा रिलेशन फिर वही है क्या, एक्स वाई से डिविजिबल है। तो हमारा क्या हो सकता है, तो एक्स वाई से डिविजिबल है, तो हम चलो रिलेशन लिख लेते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 से मान लो 1 हम पहले ले लेते हैं, 1 1 से क्या आ जाएगा 2 1 2 के डिविजिबल होगा। चलो एलिमेंट ऑफ आर है, 1 2 एलिमेंट ऑफ आर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि 2 1 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1, यही तो सिमेट्रिक का है, 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, तो 2a भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ही होना चाहिए था। लेकिन देखो क्या है, पॉसिबल है 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है, 2 1, क्या 1 को 2 डिवाइड कर सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 तो बड़ा नंबर, छोटा नंबर है, 2 बड़ा है, तो पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल। 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ऐसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं, क्या, जैसे 1 3 का ले लो, या फिर 2 4 का ले लो। 2 4 क्या एलिमेंट ऑफ आर हैं, कैसे, क्योंकि देखो y 4 है, x की वैल्यू क्या है यहाँ 2, तो मतलब 4 को 2 डिवाइड कर सकता है। लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, 4 2 पॉसिबल है, ये एलिमेंट ऑफ आर होगा, 2 को 4 डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, 2 इज द बिगर नंबर देन 2, 4 इज द बिगर नंबर देन 2, तो 2 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता। क्या लिख सकते हैं, 4 2 नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो हम देख रहे हैं 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है लेकिन 2 1 नहीं है, 4 2 4 एलिमेंट ऑफ आर है लेकिन 4 2 नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव था लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब चलो, अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं यार। ट्रांजिटिव ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था, एक बार कंडीशन फिर से देख लो, ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो और क्या हो, बी सी भी एलिमेंट ऑफ आर हो। तो क्या दे रहा था कि ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होने चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। तो हम पहला ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू क्या कुछ भी ले लो, सारे 1 से डिविजिबल हैं, तो चलो हमने 2 ले लिया। चलो ए 2 एलिमेंट ऑफ आर है, क्यों, क्योंकि क्या 2 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो फिर हमारा दूसरा एलिमेंट देखो, यहाँ जो दूसरा था यहाँ पहला हो गया 2, इससे डिविजिबल कोई भी नंबर ले लो। चलो हम 4 ले लेते हैं, 2 4, 2 4 भी एलिमेंट ऑफ आर है, क्यों, क्योंकि 4 को 2 डिवाइड कर सकता है, 2 4 एलिमेंट ऑफ आर हो गया। यही तो हमारा रिलेशन है, क्या, जो y है उससे या y को क्या x डिवाइड कर दे। तो देखो यहाँ 2, ये हमारा 2 दूसरा जो एलिमेंट है हर सेट में, वो क्या y है, पहला एलिमेंट जो है वो x है। तो देखो दूसरे एलिमेंट को पहला एलिमेंट डिवाइड कर दे रहा ना, 2 1 को डिवाइड, 1 2 को डिवाइड कर दे रहा है, यहाँ 4 2 क्या 4 को 2 डिवाइड कर दे रहा है। तो अब क्या ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए था, ए बी को डिवाइड, ए बी बी सी और क्या ए सी, मतलब इसका पहला इसका दूसरा, तो इसका पहला इसका दूसरा क्या आ जाएगा 1 4, 1 4 एलिमेंट ऑफ आर होगा। जरा सोच के बताओ, 1 4 एलिमेंट ऑफ आर होगा, होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि 4 को क्या 1 डिवाइड कर देगा। तो देखो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने 1 के लिए देख लिया, 1 2 2 4 1 4। तो चलो एक और देख लेते हैं, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। क्यों, देखो हम क्या कह रहे हैं, डिवाइड कब होगा, जब 1 क्या 2 का फैक्टर होगा। अब यहाँ कह रहा है कि 2 4 का फैक्टर है,
2 4 का फैक्टर है। देखो 1 किसका फैक्टर था, 2 का, 2 4 का फैक्टर है, तो 1 4 का भी तो फैक्टर होगा। यही कह रहा कि 4 फैक्टर होगा, यहाँ तो फैक्टर है ना। तो ऐसे मान लो कोई और नंबर ले लो, मान लो 2 है, 2 किसको डिवाइड कर सकता है यहाँ, मान लो 2 यहाँ पर मान लो 4 को डिवाइड कर दे रहा, 2 4 को डिवाइड कर दे रहा यहाँ पर, तो 4 को क्यों डिवाइड, 4 यहाँ कुछ और ले लो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 3 ले लो। 1 3 को डिवाइड कर दे रहा, तो 3 6 को डिवाइड कर देगा, तो क्या 1 6 को डिवाइड कर सकता है, 1 6 को डिवाइड कर देगा। बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी एलिमेंट ऑफ आर। तो कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा है रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर अब आपका दिक्कत खत्म हो गया होगा। हम ऐसा हमें कब पढ़े थे पिछली क्लास में, क्या, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हम इसे कैसे चेक करते हैं। तो हमने क्वेश्चन कर लिया कैसे, ऐसे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, ये मतलब वो सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। हमने यहाँ देखा सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। रिलेशन क्या था कि y को x डिवाइड कर दे, तो सारे एलिमेंट को मतलब 1 को 1 डिवाइड कर देगा, 2 को 2, 3 को 3, ऐसे सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाएंगे। लेकिन सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या हो सकता है, 1 2 को डिवाइड कर दे, 2 1 को भी डिवाइड कर देगा, ऐसा नहीं हो पॉसिबल है। क्यों, ऐसे 2 1 को डिवाइड कर देगा नहीं, ऐसे 2 4 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 4 2 को भी डिवाइड कर पाएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या था, ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो, ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, तो बी सी भी एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो हमने देखा है क्या एलिमेंट ऑफ आर है, देखो 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है, 2 4 एलिमेंट आर है, इसका पहला इसका दूसरा एलिमेंट भी आर में होना चाहिए, तो 1 4। हमने देखा 1 4 भी एलिमेंट आर में प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि 1 क्या 4 को डिवाइड कर दे रहा। ऐसे 1 3 देखा, 3 6 देखा, तो 1 6 भी होने चाहिए थे। तो हमने देखा 1 6 भी क्या एलिमेंट ऑफ आर है, क्यों, क्योंकि 6 को 1 डिवाइड कर दे रहा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आप चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये हम थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ में उससे थोड़ा सा रिलेटेड लाए, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना है, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम थोड़े से बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो यहाँ पर क्या कह रहा है, रिलेशन आर इज सेट ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। कह रहा है कि रिलेशन आर इन सेट ए ह्यूमन बीइंग, कह रहा है ह्यूमन बीइंग के बीच रिलेशन दिया है, क्या, ह्यूमन बीइंग टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। कह रहा है ह्यूमन बीइंग के रिलेशन दिया और पर्टिकुलर टाइम पे एक फिक्स समय के लिए दिया गया है, हमें उसे इसमें रिलेशन दे रखा है, चेक करना कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक, कौन ट्रांजिटिव, या फिर तीनों है कि नहीं है। तो चलो हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो चलो हम मान लेते हैं ये प्लेस है हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या एक्स और वाई वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा सिमेट्रिक होने के लिए पहला हम क्या चेक करेंगे, पहला हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, एक्स एलिमेंट ऑफ आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं ना, एक्स क्या वो एक ही जगह वर्क कर रहा है। मान लो आप हो, मान लो कोई ए है, ए वैल्यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं ना, ए क्या इसी प्लेस पे वर्क कर रहा है, ए आर रिलेटिव, क्या ए एक ही है ना, तो क्या ओके एक ही प्लेस पे काम कर रहा होगा, क्या जहाँ वो प्लेस काम कर रहा है, जैसे ए बी यहाँ पर हमने अलग अलग ले लिया, ए है तो क्या वो सेम प्लेस पे काम, ऐसे क्या हर जो भी ह्यूमन बीइंग होंगे, जो भी मेंबर होंगे वहाँ उसी प्लेस पे काम कर रहे हैं ना जहाँ वह कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे हम सिमेट्रिक के लिए क्या चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, और क्या इसका मतलब क्या है, बी ए बी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, तब क्या आ जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मान लो एक्स वाई, मान लो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारे मेंबर है। मैं कह रहा हूँ मान लो राम लिख देता हूँ यहाँ पर, राम, यहाँ राम है, राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, आप मान लो यहाँ राम लिख लो,
यहाँ पर तो क्या लिख दो, राम श्याम, राम श्याम। इसका मतलब क्या है, राम श्याम एक, राम और श्याम क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं एक प्लेस पे। इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि राम श्याम एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ऐसे भी लिखते हैं श्याम और राम, SHY है, श्याम और राम। क्या श्याम और राम भी तो एक जगह काम कर सकते हैं। आप मान लो दो दोस्त हो, A और B, मैं कह रहा हूं A और B स्कूल B में पढ़ते हैं, स्कूल मान लो ये B है हमारा, B स्कूल है, तो कह रहा हूं A और C इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, A C पढ़ते हैं, तो क्या CA भी इसमें पढ़ते हैं, CA भी पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही प्लेस है ना, हम ये मैटर नहीं करता, एक ही जगह जाते, ये मैटर नहीं करता हम किसे कह रहे हैं, लेकिन रिलेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। रिलेशन इसमें है क्या, AC एक स्कूल B में पढ़ते हैं तो CA भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि रिलेशन तो ही है ना, एक जगह पढ़ने वाला रिलेशन, तो रिलेशन तो ही है, AC भी, तो CA भी वही होंगे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये सिमेट्रिक भी है। चलो अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वाला क्या था, ट्रांजिटिव हमारा क्या था, A भी एलिमेंट ऑफ R हो और क्या B C भी एलिमेंट ऑफ R हो, तो क्या कर रहा था कि A C भी एलिमेंट ऑफ R होने चाहिए थे, ठीक है। यहां पर ऐसे कह रहा कि यहां पर 3 स्टूडेंट की बात कर रहा है, या फिर 3 वर्किंग पर्सन ह्यूमन बीइंग है, जो पर्टिकुलर टाइम पे बात का ह्यूमन बीइंग कह रहा है कि A B, मान लो राम और श्याम स्कूल B में पढ़ते थे, चलो पहला है। उसके बाद कह रहा है कि श्याम और मोहन भी स्कूल B में पढ़ते थे। देखो राम श्याम और मोहन, तो क्या राम और मोहन ये किसको उसी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, A भी एलिमेंट ऑफ R है, मतलब कि A और B क्या है, एक सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो और क्या है, B C भी इसी प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या पर देखो A B, A और B कहाँ काम कर रहे हैं, एक प्लेस पे। B C मतलब कहाँ है, उसी प्लेस पे काम हो रहा है, B भी वहीं पर है, C, तो क्या B C भी वहीं प्लेस, उसी प्लेस पे। तो क्या हम नहीं कह सकते कि A C भी इसी प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A C भी इसी प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी इसी प्लेस पे है, तो बी सी भी उसी प्लेस पे है, तो अब क्या ए को सी के साथ नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ए के साथ बी काम कर रहा है, बी के साथ सी, तो इसका मतलब सी उसी प्लेस पे होगा, तभी तो काम कर रहा है ना वहां। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए सी भी उसी प्लेस पे है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो हम इसे बी वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो चलो हम 3% ले लेते हैं। तो कह रहा है कि हमें पहले क्या चेक करना है, पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव कह रहा 3%, मान लो 3% हमारे A B C है, ठीक है, मान लो 3% है, क्या कह रहा है कि A टॉलर देन B है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये रिलेशन हमारा क्या है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो हमारा क्या रिफ्लेक्सिव होगा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या सकते हैं, A से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, कभी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A इज द नॉट एलिमेंट ऑफ R, तो क्या आ जाएगा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि कोई ये पर्सन अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो अब हम इसके सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक की बात, ए बी, यहां पर क्या कह रहा है, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ए क्या है, बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब क्या है, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो आर में प्रेजेंट है। क्या हम इसका रिवर्स भी कह सकते हैं, बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं, क्यों, क्योंकि हम ए को तो पहले बड़ा बता चुके हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या कि ए बी से बड़ा हो, ए क्या हो, बी से बड़ा हो, और बी भी ए से बड़ा हो, ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, मतलब ए क्या बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन बी भी यहाँ क्या कह रहा है, बी भी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, यहाँ पर सीधे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, मतलब पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, तो क्या ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, तो बी एलिमेंट ऑफ आर नहीं होगा, ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, नॉट सिमेट्रिक। चलो अब हम देख लेते हैं तीसरा, ट्रांजिटिव वाला।
ट्रांजिटिव वाला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, मतलब क्या ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है और क्या बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी भी एलिमेंट ऑफ है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होने चाहिए थे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। देखो ए बी क्या है, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, चलो हमने इसे ए मान लिया और ये बी, ए क्या है 7 सेंटीमीटर, ए बी हमारा क्या कह रहा है, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। और कह रहा है क्या, यहाँ बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बी है तो हमारा सी छोटा सा हो जाएगा, ए सी से बी ए 7 सेंटीमीटर लंबा। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं, ये हमारा ये था ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं, कितना हो जाएगा 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर होंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या है, ए से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो क्या गया 14 सेंटीमीटर, तो क्या कहेंगे ए सी नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या हुआ, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली अब इसे कर लोगे। चलो इस क्वेश्चन में, अब ऐसे क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े से बड़े, चलो जिसका लेवल थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि आप लोग अब थोड़ा ग्रो कर गए हो कि आप थोड़े से बड़े क्वेश्चन को सोच सकते हो। चलो हमें दिखाना है, सो दैट द रिलेशन डिफाइंड ए इक्वल टू बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये तो हमारा पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, कह रहा है ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी ले सकते हैं, ठीक है। ये बी क्या है वैल्यू, ए है या ए से बड़ी है, तो चलो हम क्या ले सकते हैं, बी क्या है, ए है या ए से बड़ी। हमारा रिलेशन क्या है, ए बी, यहाँ क्या है ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ए बी हो सकता, बी क्या है, बी जो वैल्यू है ए से बड़ी है या ए के इक्वल है, तो चलो हम मान लेते हैं ऐसे, तो 1 ले लेते हैं, ए की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर में है तो ये 1 है, तो क्या ले सकते हैं, एक बी के क्या हो सकती है 1 हो सकती है, ऐसे 2 1 के साथ 2 हो सकती है, 1 के साथ 3 हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ऐसे 2 ले लें, 2 के साथ क्या हो सकता है 2 हो सकता है, क्यों 2 है, बी क्या है ए है या ए से बड़ी है, तो एक हमने 2 ले लिया, तो बी क्या है ए है या ए से बड़ी है, तो 2 ले लिया। 2 के बाद बड़ी लेना 3 ले लिए, 4 ऐसे ले सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारे ले सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, अब हम चलो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, होना है ना। यहाँ देखो यहाँ सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि हमें लेना क्या है, बी या ए से बड़ा, तो हम ए से ए ले सकते हैं ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे जो भी लेंगे उसके इक्वल भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो रिलेशन क्या दे रखा है, ए लेस देन इक्वल टू बी। ए क्या है, बी से छोटा है या बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर तो ले सकते हैं ना, बराबर वाले में ही तो रिफ्लेक्सिव होगा कि उसका सेम बराबर इमेज दिख रहा, हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेटेड है ना, जब इक्वल हो जा रहा है तो अपने आप से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। ए इज द एलिमेंट ऑफ आर सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब चलो हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक कह रहा है क्या, ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है। ए बी क्या है, एलिमेंट ऑफ आर, ए बी मतलब ए में प्रेजेंट है, क्या ये बी ए भी ए प्रेजेंट हो सकता है, बी एलिमेंट ऑफ आर हो सकता है, ऐसा होगा, कभी नहीं हो पाएगा। देखो कभी तब हो सकता है कि जब हमें केवल एक एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, इक्वल टू बी हो, लेकिन हमें लेना क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हम एक ही वैल्यू के लिए नहीं चेक कर रहे हैं, हम सारी वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं। देखो ये कंडीशन क्या है, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी एलिमेंट ऑफ आर, केवल ये इसके लिए सेटिस्फाई है, 1 1 2 2 3 3 4 4 इसके लिए तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन क्या 1 2 के लिए सेटिस्फाई कर रही है, जैसे मान लो ए क्या 1 हो जाए, ये हमारा 1 हो जाए, बी 2 हो जाए, तो यहाँ पर 2 1 लिख सकते हैं, हम यहाँ 2 1 लिख सकते हैं, ए यहाँ ए है और ये बी है, तो यहाँ तो हम कह सकते हैं बी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ कह सकते हैं बी ग्रेटर देन 1, नहीं बी ग्रेटर देन ए, यहाँ 1 2 से छोटा है ना, तो हम इसे नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखते हैं 2 1 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलो अब आती है हमारी बात ट्रांजिटिव पे।
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा था, ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो तो क्या बी सी एलिमेंट ऑफ आर हो तो क्या ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होने चाहिए। चलो हम चेक कर लेते हैं। चलो हम क्या कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, ए तो है, ठीक है ना। अब क्या होना चाहिए था, दूसरा एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट हो जाना चाहिए था। यहाँ दूसरा क्या है 2 3, ए भी तो एलिमेंट ऑफ आर है 2 3। क्यों, क्योंकि देखो जो बी वाला है ए से बड़ा है, तो ये दिक्कत तो है नहीं। यहाँ देखो बी वाला जो है ए से बड़ा है तो एलिमेंट ऑफ आर है। तो अब हमें क्या पहला और इससे इसका पहला और इसका दूसरा एलिमेंट 1 3 क्या एलिमेंट ऑफ आर है। देखो 1 3 क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ है भाई। तो क्या सकते हैं 1 3 एलिमेंट ऑफ आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यस सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। तो हमारा देखो हमें शो करना था कि क्या ये ट्रांजिटिव क्या हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो। तो हमने रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दिखा दिया, बट नॉट सिमेट्रिक। तो कहाँ ये सिमेट्रिक है, 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 थोड़ी प्रेजेंट है, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को चेक कर लोगे, कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक, कौन ट्रांजिटिव। ऐसा तो इसमें तो दिक्कत है नहीं। चलो यहाँ पर अब ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा आप कर लोगे। चलो हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 2। यहाँ पर तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था, और इसमें सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए बी से रिलेटेड है, जिस जो रूल दिया तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए था। ट्रांजिटिव के लिए ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो, बी सी एलिमेंट ऑफ आर हो, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए था। तो यहाँ था, तो हमने क्या देखा, हमने रिफ्लेक्सिव चेक करना सीख लिया, हमने सिमेट्रिक चेक करना सीख लिया, हमने ट्रांजिटिव चेक करना सीख लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन। हमें क्या करना है, देखो सो दैट रिलेशन आर डिफाइन सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यहाँ किसकी बात कर रहा है, ट्रायंगल की। क्या T1 T2 रिलेशन क्या दे रखा है, ट्रायंगल ऑफ पेयर देखो T1 सिमिलर टू T2। क्या है T1 रिलेशन, क्या है T1 T2 में, T1 सिमिलर है T2 के। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। हमें क्या रहा कि रिलेशन दे रखा है, हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या पढ़े थे, हम इक्विवेलेंस रिलेशन के पढ़े थे जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। जो रिलेशन ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा हम उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब हमें यहाँ चेक करना क्या है, हमें शो करना है कि ये जो हमारा पेयर है ट्रायंगल का, ये जो T1 T2 सिमेट्रिक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। हम क्या कह देंगे, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद हम क्या पढ़ लेते हैं, कंसीडर द 3 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल T1 side this, T2 side this and T3 side this, which triangle among T1 T2 T3 are related। कह रहा T1 T2 T3 में कौन एक दूसरे के रिलेटेड हैं। कैसे रिलेशन, कैसा रिलेशन की बात कर रहा है, रिलेशन कैसा है, सिमिलरिटी वाला। तो इस दोनों ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल में कौन सिमिलर होंगे। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। हमारा क्या देखा, सो दैट, तो पहला हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या दे रखा, R इक्वल टू T1 T2, T1 सिमिलर टू, सिमिलर ऐसे लिखते थे हम, T1 सिमिलर टू T2, ऐसे पढ़े हो ना आप, सिमिलरिटी कैसे दिखाते थे, ऐसे ही दिखाते थे, ठीक है, T1 सिमिलर टू T2। तो हम चलो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, T1 रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था। हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं T1 सिमिलर टू T2, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, T1 सिमिलर टू T1। क्या हम जानते हैं क्या, हर ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर होता है कि नहीं होता है, होता है। क्यों, क्योंकि हर ट्रायंगल क्या अपने आप का सिमिलर तो होगा। क्यों, क्योंकि उसकी साइड तो एक ही होगी ना, वही ट्रायंगल है। हम उसे क्या, एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम उसे कंकरेंट भी कह सकते हैं। और हम जानते हैं कंकरेंट ट्रायंगल क्या, सिमिलर ट्रायंगल होता है ना। क्या हम पढ़े, हर कंकरेंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो हम यहाँ T1 की बात कर रहे हैं। क्या T1 से रिलेटेड है, मतलब क्या T1 खुद अपना सिमिलर ट्रायंगल है, हाँ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 इज द एलिमेंट ऑफ R। तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो T1 इक्वल टू T2, तो क्या T1 इक्वल टू T1
तो क्या T1 T1 के सिमिलर नहीं होगा? होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि T1 T2 सिमिलर है। तो देखो T1 T2 एलिमेंट ऑफ R होने चाहिए। T1 T2 एलिमेंट ऑफ R है, मतलब दो ट्रायंगल की बात हो रही है। क्या फर्स्ट ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, यही है ना। और सिमेट्रिक का क्या, अगर T1 T2 एलिमेंट ऑफ R है तो T2 और T1 भी क्या एलिमेंट ऑफ R होने चाहिए। क्या है हमारा, देखो हम यहाँ इसका मतलब क्या है, T1 T2 के सिमिलर है, ठीक है ना। हम यहाँ T2 T1 के सिमिलर नहीं कह सकते, कह सकते हैं। क्यों? T1 सिमिलर होने का क्या मतलब है? सिमिलर की हम क्या डेफिनेशन पढ़े थे, क्या उसके एंगल सारे होने चाहिए, एंगल ऑफ T1, एंगल सारे T1 के क्या हो, एंगल ऑफ T2 के इक्वल होने चाहिए। और क्या उसके साइड का रेशियो एक रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो अगर यहाँ T1 T2 के एंगल इक्वल है तो हम T1 के एंगल T2 के इक्वल है, उसके साइड का रेशियो सेम रेशियो में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते T1 T2 के एंगल T1 के इक्वल है और उसका साइड रेशियो सेम रेशियो में बढ़ रहा है, कह सकते हैं। क्यों? T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी सिमिलर होगा। तो मतलब T1 T2 एलिमेंट ऑफ R, T2 T1 भी एलिमेंट ऑफ R होगा। हम क्या कह सकते हैं, दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक हो गया। अब हमें क्या करना, हमें देखो इक्विवेलेंस प्रूव करना था, तो हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया। अब हम क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, चलो फिर हम वो लेते हैं T1 T2 एलिमेंट ऑफ R है। तो क्या इसका मतलब क्या है, T1 T2 के सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, T1 सिमिलर टू T2, यही है ना। और इसका मतलब दूसरा क्या है, T2 T3 एलिमेंट ऑफ R है। तो इसका मतलब क्या है, T2 सिमिलर टू T3, क्या है, T2 T3 के सिमिलर है। तो हम यहाँ से ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, T1 किससे, इसका पहला एलिमेंट इससे दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए था, मतलब T1 किससे, T3 से रिलेटेड होना चाहिए था। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर था, तो T1 T3 के सिमिलर हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो T1 T2 का सिमिलर होने का क्या मतलब, जो T1 के सारे एंगल इक्वल थे किसके, T2 के इक्वल थे। तो चलो, और इसका क्या साइड एक रेशियो में बढ़ रहा था, मान लो 2 टाइम्स हो जा रहा था, ठीक है। तो T1 का मान लो A था 1 2 3 था, इसका साइड 1 2 3 था, 1 2 3 था, तो इसका एंगल तो सेम होगा, साइड 1 2 3। तो T2 का क्या हो जा रहा था, 2 4 6 हो जा रहा था, 2 टाइम्स बढ़ जा रहा था। यहाँ पर क्या कह रहा है, T2 T3 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, तो मतलब T2 का जो एंगल है T3 के इक्वल होगा। तो चलो एंगल की तो बात ही नहीं, इक्वल है। और लेकिन इसका साइड रेशियो मान लो फिर 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है, मान लो 2 टाइम्स फिर बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स बढ़ गया। तो कह रहा है 1 T1 और T3 क्या सिमिलर होंगे, देखो क्या T1 T3 सिमिलर होंगे, हाँ सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो T1 क्या 1 2 3, T3 का क्या 2 4 8 12, मतलब क्या एक रेशियो में बढ़ रहा है ना, कितने रेशियो में, 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। क्या इसका 4 हो जा रहा है, 4 2 जा 8 हो जा रहा है, 4 3 जा 12 हो जा रहा है, एंगल तो इक्वल है। तो क्या हो गया, T1 T3 भी सिमिलर हो गए। तो T1 T3 भी एलिमेंट ऑफ R हम लिख सकते हैं, मतलब इसका क्या T1 सिमिलर टू T3 होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ट्रांजिटिव हो गया तो क्या, देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हम क्या लिख रहे हैं, सो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अभी तो हमारा कौन सा पार्ट हुआ, एक पहला वाला पार्ट हो गया। अब हमें देखो क्या कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड 3 4 5। T1 की साइड क्या दे रखा है, T1 हम यहाँ लिख देते हैं 3 4 5। T2 की साइड दे रखा है 5 12 13, T2 के दे रखा 5 12 13। T3 का साइड दे रखा 6 8 10, T3 का साइड क्या 6 8 10, ठीक है ना। T3 की साइड क्या है 6 8 10। तो हमें क्या बताना है कि विच ट्रायंगल एमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। हमें बताना क्या है, T1 T2 T3 में कौन से रिलेटेड हैं, कौन संबंधित हैं एक दूसरे से, कैसा संबंध था इसमें, कैसे रिलेटेड थे T1 T2 T3 क्या थे एक दूसरे के, कैसे रिलेशन थे।
T1 T2 T3 क्या था, सिमिलरिटी का रिलेशन था। तो हमें बताना है T1 T2 T3 में कौन एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर होने के लिए क्या, उनके साइड का रेशियो एक सेम रेशियो में बढ़ना चाहिए था, यही बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए था। तो हम देखते हैं कौन, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 5 हो जा रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ देखो एक साइड हमारी 5 हो रही है, 3 टाइम्स बढ़ रही है, तो 2 टाइम्स अधिक बढ़ रही है। तो क्या यहाँ पर तो एक सेम रेशियो में बढ़ नहीं रही है, ना सेम रेशियो में घट रही है, तो ये दोनों T1 T2 तो सिमिलर होंगे नहीं। तो चलो हम T2 और T3 की बात कर लेते हैं। T2 T3 क्या हो जाएगा, 3 6 4 8 5 10। तो देख रहे हैं क्या 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना, T1 T3 क्या 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो क्या सारे 2 टाइम्स बढ़ रहे हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 6 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 8 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से रिलेटेड है, T1 और T3। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, सिमिलरिटी की कंडीशन क्या देखे थे हम, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए था। तो चलो हम चेक कर लेते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। हम सिमिलरिटी की कंडीशन क्या थी, A1 सिमिलरिटी की कंडीशन क्या थी, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो सेम होना। फॉर सिमिलरिटी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इज इक्वल, यही होना चाहिए था ना। सिमिलरिटी के लिए क्या, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए था। चलो हम देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग। एक क्या हो जाएगा 3/4, इसे कर लेते हैं, और एक क्या हो जाएगा 6/8 इक्वल टू 6/8, यही है ना। ये क्या इक्वल है, देखो 2 3 जा 4, 2 6 जा 2 4 जा 8, तो 3/4 ये भी आ गया, तो क्या हो गया इक्वल है। ऐसे देखो 4/5 करोगे तो क्या 4/5, ये किसके करस्पॉन्डिंग है 8/10 के, 8/10 के, तो क्या इक्वल है 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो देखो 4/5 आ गया, तो ये भी क्या इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, T1 सिमिलर टू T2। तो चलो हम T1 T2 को चेक कर, T3 सॉरी ये T3 है, चलो हम T1 T3 को T2 को चेक कर लेते हैं। T1 क्या है 3, एक साइड इसकी बड़ी साइड ले लो 4, इसमें सबसे छोटी साइड क्या है 5, उससे बड़ी साइड 12, तो क्या इक्वल है 3/4 इक्वल टू 5/12 है, नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक क्या था हमारा T1 का साइड का रेशियो था T2, तो T1 का साइड का रेशियो T2 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे नॉट सिमिलर। ऐसे देखो T1 T2 के सिमिलर नहीं है, T2 T3 भी सिमिलर नहीं होंगे, वहां भी आप दिखा सकते हो कैसे 5/6 इक्वल टू 12/8 होगा, कभी नहीं होगा। तो T2 T3 भी सिमिलर नहीं है, सिमिलर कौन है हमारा, केवल T1 और T3, T1 T3 सिमिलर है, ठीक है ना। तो किसमें रिलेशन है, T1 और T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या देखा, हमने पहले देखा कौन सा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, इसका मतलब वो रिलेशन है, वो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसमें क्या पूछा था कि 3 साइड दे रखा था राइट एंगल ट्रायंगल के, और बताना था इसमें कौन से ये सिमिलर है। तो हमने कौन सा देखा, T1 और T3 सिमिलर है, जबकि T2 किसी के सिमिलर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम आगे चलते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। So that relation are defined set of all polygon R equal to P1 P2। कह रहा है क्या रिलेशन क्या है, ऑल पॉलीगॉन है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है P1 P2, P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड। क्या है P1 P2 में रिलेशन क्या है, इनके नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए, वही रिलेशन है, ठीक है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें क्या चेक करना है कि हमें बताना है P1 P2 क्या है, एक पॉलीगॉन है जिसके नंबर ऑफ साइड क्या है इक्वल है, और क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हमें क्या बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और क्या बताना, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी इस साइड 3 4 5। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वो सारे एलिमेंट कौन कौन से होंगे जो इसके क्या नंबर ऑफ साइड, इसके नंबर ऑफ साइड इक्वल हो, इस वाले ट्रायंगल के जिसका साइड लेंथ 3 4 5 है। हमने केवल साइड नंबर ऑफ साइड की बात करनी है, साइज पे मैटर नहीं करता। चलो हम पहला कर लेते हैं।
कह रहा R क्या है, P1 P2। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ साइड ऑफ P1, नंबर ऑफ साइड P1 इक्वल टू P2, मतलब नंबर ऑफ साइड P1 में जितने हैं उतने P2 में है। तो हम पहले क्या चेक कर लेते हैं, हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था। यहाँ P1 P2 में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ साइड इक्वल है। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, P1 एलिमेंट ऑफ R। एक कोई पॉलीगॉन ले लेते हैं, मान लो आप क्वाड्रेटल ले लो, क्या क्वाड्रेटल और क्वाड्रेटल के एलिमेंट नंबर ऑफ साइड डिफरेंट हो जाएंगे। आप मान लो क्वाड्रेटल ले लिए, दोनों क्वाड्रेटल हैं तो इसके नंबर ऑफ साइड डिफरेंट हो जाएंगे, नहीं, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, मतलब P1 एलिमेंट ऑफ R हो जाएगा। ऐसे दूसरा कोई पॉलीगॉन ले लो P2 भी एलिमेंट ऑफ R हो जाएंगे। मतलब क्या, यहाँ मतलब हर पॉलीगॉन अपने आप से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि कोई भी मान लो कोई ट्रायंगल ले लो, तो जो भी ट्रायंगल ले लोगे तो उसके साइड उस ट्रायंगल के इक्वल रहेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल रहेगा नंबर ऑफ साइड तो 3 ही रहेंगे ना। तो पॉलीगॉन आप कोई भी ले लो, ये क्या है, पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल में कितने साइड होंगे, 3। कोई क्वाड्रेटल ले लो, कितने क्वाड्रेटल, एक ही क्वाड्रेटल में अलग अलग साइड हो सकते हैं, कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जब एक ही क्वाड्रेटल है तो कैसे अलग साइड हो सकता है। तो P1 P2 मतलब हर पॉलीगॉन क्या अपने आप से रिलेटेड है। तो क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम ट्रायंगल में भी देखें ना, कोई ट्रायंगल 3 साइड का, कोई और ट्रायंगल 4 साइड का हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब हर ट्रायंगल अपने आप से रिलेटेड है। मतलब ट्रायंगल एक ट्रायंगल ले लें, क्वाड्रेटल ले लें, ऑक्टागन ले लें, पेंटागन ले लें, सभी में ही 5 होगी, 6 होगी, जैसा होगा। तो क्या अपने आप से रिलेटेड होंगे। पेंटागन क्या है, किसी पेंटागन में 5 होगा, किसी पेंटागन में 6, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब P1 P2 हर पॉलीगॉन क्या अपने आप से रिलेटेड हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, P1 एलिमेंट ऑफ R, P2 एलिमेंट ऑफ R। तो हम क्या कह सकते हैं, सो इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं हम सिमेट्रिक की। चलो सिमेट्री इसमें देखो क्या, P1 P2 एलिमेंट ऑफ R है। इसमें रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ साइड इन P इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P2। नंबर ऑफ साइड क्या है, नंबर ऑफ साइड इन P1 इक्वल टू किसका है, नंबर ऑफ साइड इन P2। इसका मतलब क्या है, P1 P2 एलिमेंट ऑफ R है, क्या नंबर ऑफ साइड इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P2। कह रहा जितने नंबर ऑफ साइड P1 में है उतने नंबर ऑफ साइड P2 में, P1 इक्वल टू P2 हो गया। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P2 P1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तो जस्ट हमने कहा है जितने साइड P में है उतने साइड P2 में है। तो ऐसे यहाँ भी तो कह सकते हैं जितने P2 में है उतने P1 में भी है, ऐसा कह सकते हैं ना। मान लो 2 क्वाड्रेटल, मान लो हमारा एक क्वाड्रेटल A है और एक क्वाड्रेटल हमारा A है, हमारा P1 है, ये P2 है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें P1 इसमें जितनी साइड है उसमें इतनी साइड है, जितना P1 में साइड है उतना P2 में है। तो ऐसे भी कह सकते हैं जितनी साइड P2 में है उतना P1 में है। तो ये तो हमारा सिमेट्रिक होता है कि A भी एलिमेंट ऑफ R हो तो B A भी एलिमेंट ऑफ R होने चाहिए थे। तो हमारा है P1 P2 एलिमेंट ऑफ R है, P2 P1 भी एलिमेंट ऑफ R है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, क्यों, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या, रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है और ट्रांजिटिव भी दिखाना है। तो हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दिखा दिए, अब हम क्या दिखाते हैं, ट्रांजिटिव। चलो ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, P1 P2 यही तो कहता है ना, एलिमेंट ऑफ R हो और क्या हो, इसका पहला एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट इसका पहला बन जाए P2 और कोई और एलिमेंट आ जाए P3, ये भी एलिमेंट ऑफ R हो जाए। यही तो कहता है P1 P2 एलिमेंट ऑफ R हो, P2 P3 एलिमेंट ऑफ R हो। तो क्या P1 P3 भी एलिमेंट ऑफ R होने चाहिए। चलो तो क्या होगा, ये P1 P3 एलिमेंट ऑफ R हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि मान लो P1 P2, मान लो P1 आप ट्रायंगल है, P1 आप ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, P1 ट्रायंगल है, P2 नंबर ऑफ साइड सेम है। तो आप ट्रायंगल में 3 साइड होती है तो आप 3 साइड से क्या ट्रायंगल ही बना सकते हो। तो P2 हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा।
अब P2 ट्रायंगल है, P2 क्या है, P2 में नंबर ऑफ साइड जितने हैं उतने P3 में है, तो P3 भी क्या आ जाएगा, कोई ट्रायंगल ही हो जाएगा। जो P2 जिस शेप का होगा वही तो P3 हो जाएगा। मान लो P2 क्वाड्रेटरल है, P3 क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटरल। P2 पेंटागन है, P3 क्या हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा। लेकिन हम P1 क्वाड्रेटरल लिए हैं तो P2 यहाँ क्वाड्रेटरल होगा। तो P1 क्या लिए, ट्रायंगल, तो P2 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे P2 ट्रायंगल हो गया तो P3 क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड तो हमें सेम ही रखना है ना, क्योंकि यही तो रिलेशन है P1 P2 में, क्या नंबर ऑफ साइड सेम हो। तो P1 P2 P3 में भी वही रिलेशन होगा नंबर ऑफ साइड। तो चलो हम 3 साइड का कोई और ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ये P1 है, P2 ये P3 हो गया। चलो P1 P2 एलिमेंट ऑफ आर, P2 P3 एलिमेंट ऑफ आर। इसे बनाने की आपको जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूं। आप केवल इतना ही लिख देना, P1 P2 एलिमेंट ऑफ आर, P2 P3 एलिमेंट ऑफ आर। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखो इसमें भी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3, इसमें भी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ P1 P3 एलिमेंट ऑफ आर होंगे। क्यों, P1 P3 के नंबर ऑफ साइड इक्वल है कि नहीं है, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 P3 एलिमेंट ऑफ आर हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैसा रिलेशन हो गया, देखो P1 P2 एलिमेंट ऑफ आर है, P2 P3 एलिमेंट ऑफ आर है, P1 P3 भी तो एलिमेंट ऑफ आर है, तो कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो हमें क्या, देखो हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया और ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। और हम जब पढ़े थे क्या, इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हमारा तीनों हो गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आप यहाँ लिख लेना इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और पूछा है क्या, कि हमें व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। कह रहा कि एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा, साइड 3 4 5 दे रखा। ये इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि ये तो मैटर ही नहीं करता ना, हमें केवल नंबर ऑफ साइड काउंट करने हैं। ये मैटर नहीं करता कितने सेंटीमीटर का, कितने मिलीमीटर का, ये तो मैटर ही नहीं करता। तो कह रहा है कि व्हाट इज, हमें बस यही देखना है कि क्या कौन सा शेप बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है ना। तो कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है वो सारे एलिमेंट बताओ, सारे एलिमेंट बताना है, मतलब वो कौन सा शेप होगा जो नंबर ऑफ साइड इस ट्रायंगल के इक्वल होगा। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3। कोई ऐसा और शेप बन सकता है जिसमें 3 साइड हो, नहीं। तो हमारा कौन सा एलिमेंट होगा इसमें, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, हमें क्या हो जाएगा, आर ट्रायंगल हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स है, इक्विलैटरल है, आइसोसेल्स है, कुछ भी स्केलन है, कोई भी ट्रायंगल है, नंबर ऑफ साइड कितने होंगे, 3। तो इसमें कौन सा सेट क्या हो जाएगा, आर ट्रायंगल। ट्रायंगल तो सेट ही है ना, ये ट्रायंगल क्या डिफाइन करता है, जिसमें 3 सेट हो। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑल ट्रायंगल। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा कैसा इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए। ऑल एलिमेंट क्या होंगे, सेट ए के, सेट ए के क्या एलिमेंट क्या होंगे, सारे ट्रायंगल होंगे। जो भी ट्रायंगल आते हैं, क्या कौन कौन चाहते हैं, राइट एंगल, इक्विवेलेंस, आइसोसेल्स, स्केलन, आप जो भी ट्रायंगल जानते हो जिस साइड के, जिस टाइप के, वो सारे ट्रायंगल इस एलिमेंट के सेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड तो पता करना है। नंबर ऑफ साइड केवल ट्रायंगल में 3 होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें भी अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं, उम्मीद है अब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप मुझे लगता है कि अब आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के जो भी इस पे क्वेश्चन आया होगा, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस पे, आप उसे इजीली कर लोगे। और बाकी क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी बुक में या फिर जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हो, आप उसको सॉल्व करो। अब अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन टाइप कर दो या फिर कॉपी करके पेस्ट कर दो। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आप वहाँ पर टाइप कर दो या फिर फोटो खींच के वहाँ पर भेज दो। हम उसे अगले क्लास में जब भी मिलेंगे तो आप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए उम्मीद है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बढ़िया कर रहे होगे, आप बढ़िया प्रयास करोगे और सारे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।